बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मुझे बस इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने निरंग गैलरी से निकलते हुए आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा क्यों खोला, और जब इसे रुखसत करने लगा तो क्यों एक बार फिर आगे बढ़कर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसकी गाड़ी को जाते हुए देखकर मैं सोचने लगा कि इस दस्तूरी अमल की आखिर ज़रूरत ही क्या थी। एक सिगरेट वाली दुकान पर मैंने अपने मतलूबा स्मगल शुदा सिगरेट का पूछा और नफी में जवाब पाकर मैं खामोशी से नहर वाली सड़क की जानिब चल दिया। मेरी आंखों के सामने इस मुलाकात की झलकियां झिलमिलाने लगी। हम दोनों एक दूसरे को गुज़िश्ता 1.5 बरस से जानते थे और इस जान पहचान की नौयत सीनियर और जूनियर जैसी थी। इस सारे अरसे में हमारी गुफ्तगू सरासर इल्मी रही, मगर पिछले 2 दिनों में वो जिस सूरत से सर या याद तक आई, इसके बदले में मेरी सीनियरिटी को आप से तुम तक आते दिक्कत ना हुई। निरंग गैलरी में बैठे हुए मैंने जिस कोने वाली मेज का इंतखाब किया, इसके पीछे एक किताबों वाली अलमारी थी जिसमें कई किताबें बोसीदा और खस्ता हालत में थी और किताबों पर सैलाब और जले के असरात वाज़िह थे। इस मेज का इंतखाब मैंने इस सबब किया था कि सिगरेट नोशी में खलल ना हो। बेरे ने आकर हमें मुकीफ हॉल में जाने का कहा, जिस पर मैंने स्याह पोश लड़की की जानिब सवालिया नजरों से देखा। वहाँ सिगरेट नहीं पी सकते ना? शैम्पू के बालों वाली ने जवाब दिया। अमीर खुसरो का कलाम एक मारूफ कवाल की आवाज में मध्यम मध्यम चल रहा था, जिस पर मेरी उंगलियां सोफे की टेक से बजा रही थी। मैं इससे किसी किस्म की भारी भरकम गुफ्तगू नहीं करना चाहता था जैसे हम पिछले 2 दिनों से कर रहे थे। वो एक देहाती माहौल में पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने शौहर से अलग हॉस्टल लाइफ गुजार रही थी। इसके चेहरे पर किसी गम या तासुब का शायबा नहीं था। तुम इतनी बूढ़ी हो नहीं जितनी बनने की कोशिश करती हो, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। है ना? ब्राउन आंखों वाली ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसकी दाएं आंख में झांका जो नाक की ओर से देख रही थी। बस यार, मुझे दोगलापन बर्दाश्त नहीं होता। हमारे घर में लड़की जब 8 साल की होती है तो इसे पर्दा करवाना शुरू कर देते हैं। मुझे सब कहते हैं मगर मैं नहीं करती। भाई क्यों करूं? जब मैं लाहौर होती हूँ तब पर्दा नहीं करती तो घर जाकर क्यों रियाकारी करूं? क्यों सबको दिखाने के लिए पर्दा करूं? पर्दे से बागी लड़की बेतुकान बोल रही थी और इसके गरीबान के दर्स में से कोई मारे शर्म के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि इसका दुबला सा दुपट्टा तमाम बातों से बेनियाज इसके कंधे पर सर रखे सो रहा था। दोहरियत से क्यों दूर हो? मेरी आंखों के सामने वो अपने तमाम तर ख्यालात समेत खुली पड़ी थी। दोहरियत से भी बहुत दूर हूँ, इसने खुशदिली से सिगरेट का कश लेते हुए जवाब दिया। बस फिर खैर है। मुतमईन होकर सिगरेट सुलगाने लगा। क्या मतलब? इसकी सामने रंगत पर सवालिया तासुरात उभर कर मध्यम हो गए थे, जैसे वो मेरा जवाब जानना ही नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें अपने शौहर से समझौता करना पड़ जाए तो किस बुनियाद पर करोगी? मेरे सामने एक ऐसी ब्याहता थी जिसका जिस्म शादीशुदा होने से इनकारी था। अगर समझौता ही करना होता तो मैंने पहले न कर लेती। इस दुबली पतली लड़की का मौकफ भी इसके सरापा जैसा सीधा शहदीर था। इसके बाद वो अपने शौहर की बातें करने लगी। बात एक थप्पड़ से शुरू हुई और इस हद तक बढ़ गई कि कोई भी सुनने वाला इसे वापसी की राह पर चलने का मशवरा न दे। जाने क्यों मैंने महसूस किया कि शायद इसे अपने शौहर की बुराइयां करने में लुत्फ आता है। मैं तो कभी भी ना जाऊं वापस इस मोटे गेंडे के पास। इससे यूं कहा जैसे वो सामने आएगा तो इसका मुंह नोच लेगी। मेरी निगाहों में इसके सुनहरी पालिश लगे लंबे नाखून मजीद लंबे हो गए। इससे कबल कि वो अपने शौहर के खिलाफ एक बार फिर महाज खोलती, मैंने इसे अपनी बीवी के मुतालिक बताना शुरू किया। मेरी बातें सुनकर इसका दिल मेरी बीवी से मिलने को चाहा और इसने अपना बड़मला इजहार किया, मगर इसने अपने शौहर से मुतालिक एक भी बात ऐसी न कही जिसे सुनकर मेरा इससे मिलने को दिल चाहता। लेकिन फिर भी मैं इस मोटे से मिलना चाहता था, मगर इस बात के इजहार का ये वक्त नहीं था। इसका शौहर वो लाइलम शख्स था जिसे मालूम नहीं था कि इसकी बीवी कहाँ है, और मेरी बीवी वो बाखबर औरत थी जिसे मालूम था कि इसका शौहर किसके साथ है। ये हमारी पहली मुलाकात थी, मगर हमारे दरमियान किस किस्म का हिजाब नहीं था। मुझे औरतें अच्छी नहीं लगती, मगर आपकी बीवी से मैं मिलना चाहूंगी। ये बात एक ऐसी औरत कह रही थी जिसमें औरतपन मफकूद था। औरतें क्यों अच्छी नहीं लगती? मैंने खूबसूरत बालों वाली से सवाल किया, अपनी मखसूस ज़हनियत के बायस, हासिद, लालची, साजिशी। वो कह रही थी और मेरी आंखों के सामने इसकी सुराही से गर्दन लहरा रही थी। एक एक करके मुझे वो तमाम औरतें याद आईं जिसकी जिंदगी में मुख्तलिफ रिश्तों की कुर्सी पर विराजमान थी और सब में ये नासिर मौजूद थे। वो खुदा के बनाए रिश्तों से मुतनफ़र थी और इसे बस एक रिश्ता अजीज था जिसे इंसान दोस्त की सूरत में खुद मुंतखब करता है। मैं जब लाहौर होती हूँ तो मुझ में मेरा अपना आप कायम रहता है और जब घर जाती हूँ तो मैं मरने लगती हूँ।
मेरा एक दोस्त है जिसे मैंने कह रखा है कि अगर कभी तुम देखो मैं नहीं रही तो मुझे याद दिला देना कि तुम ये होती थी। कोई कोई सी लड़की ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा, सच ये है कि तुम हो ही नहीं। मुझे यकीन था असल में वो नहीं है, मेरे सामने बोल रही है। असल कहीं बहुत दूर गांव में थी, जिसका वजूद जेल रोड पर किनेट कॉलेज के सामने नेरंग गैलरी में सामने मौजूद था। मैं जब अपने शौहर के पास थी तब मैंने एक बार समझौता करने की कोशिश की थी, मगर वो कमबख्त मुझे ही खत्म करना चाहता था। वो चाहता था मैं सांस भी इसकी मर्जी से लूं। वो सच में अपनी मर्जी से सांस ले रही थी, कुछ इस तरह दबी दबी सांसों की ओट आवत जावत थी कि सीने पर हर किस्म के जीरो बब के नकुश ढूंढने से भी ना मिले, माँ सवाए इंदूर आलूद सांसों के, जिन्हें वो अपने बारीक होंठों से छोड़ती थी। याद वो मुझे अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता था। जहर लगते मुझे ऐसे मर्द मर्जियां करने वाले ने कहा। मैंने भी तो तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत की थी, पहली बार मेरी आंखों के सामने इसका सुरापा नहीं था। कब? इसने यूं पूछा जैसे कोई गुनाह कर बैठी हो। तुम्हें रोका जो था। मैंने मेज पर पड़े ग्लास की जानिब इसकी तवज्जो दिलाई। इसकी खैर है, ये कौन सा आपने मुझ पर सारी जिंदगी के लिए मुसल्लत किया है? इसने मुस्कुराते जवाब दिया। मेरा ख्याल है अगर वो लड़की मुस्कुराती रहे तो ज्यादा जिंदा नजर आती है। चलें, तुम्हारा हॉस्टल बंद होने का वक्त करीब है। मैंने मोबाइल देखते हुए कहा, बस एक आखिरी सिगरेट पीले फिर चलते हैं। इसने पैकेट का आखिरी सिगरेट निकाला। मेरी आंखों के सामने तमाम मुलाकात बिखरी पड़ी थी। हम दोनों के दरमियान एक मेज का फासला था और मेज पर हमारी मुलाकात की बाकियात थी। मेरे ग्लास में कोला मशरूब के चंद कतरे और इसके ग्लास में स्ट्रॉबेरी शेक का एक आखिरी घूंट, 2 पानी के खाली ग्लास और एक बोतल में कुछ बचा हुआ पानी, एक लोटा चाय का खाली कप जब इसके होंठ सिर्फ सर्दियों में छूते थे। एश ट्रे में ढेर सारे सिगरेट के सफेद फिल्टर्स और इनमें से 4 फिल्टर्स पर ग्लोस के बोसे। मैंने इसके हाथ से सिगरेट लिया तो पहली बार मेरी उंगलियां इसकी उंगलियों से मस हुई। इस लम्हे को इसने बड़ी महारत से नजरअंदाज किया, मगर एक औरत थी जिसने अभी जिब दिखाकर इसकी तमाम तर महारत तकारित कर दी। नहर किनारे चलते हुए मुझे याद आया कि हर बार जब मैंने बढ़कर इसके लिए दरवाजा खोला तो इसके कदम पहले से इस इंतजार में रुके थे कि इखलाकी तौर पर मर्द आगे बढ़कर रास्ता बनाता है और औरत को पहले आपकी दावत देता है। जिस वक्त हम गैलरी से निकल कर गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तब भी वो मुझसे 2 कदम पीछे थी। वो भी ज्यादा दूर नहीं गई। मेरे दिल ने गवाही दी और मेरा अपना आप पर सारा अफसोस रफा हो गया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और इसे मैसेज किया, चाय तो मेरी तरफ फिर उतार रह गई।